हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 6 दिसंबर का एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है ऑनेस्ट रैकनिंग। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसको क्या पढ़ रहा हूँ? रैकनिंग पढ़ना है इसको, रैकनिंग। ठीक है। ऑनेस्ट रैकनिंग का मतलब ईमानदारी पूर्ण किया गया, और रैकनिंग होता है कैलकुलेशन या एस्टिमेशन। क्या होता है? कैलकुलेशन या एस्टिमेशन। ये है रैकनिंग का मतलब, कैलकुलेशन या एस्टिमेशन। और ऑनेस्ट रैकनिंग का मतलब क्या हो गया? ईमानदारी पूर्ण तरीके से की गई कैलकुलेशन, ईमानदारी पूर्ण तरीके से लगाया गया अनुमान। एस्टिमेशन क्या होता है? अनुमान होता है। तो बहुत ही ईमानदारी से लगाया गया अनुमान किसको लेकर लिखा गया है? द रियलिटी बिहाइंड द कमिटमेंट टू रिन्यूएबल एनर्जी। रियलिटी वास्तविकता, बिहाइंड मतलब के पीछे, कमिटमेंट प्रतिबद्धता, टू रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जैसे कि हाइड्रो, चाहे आप जल के माध्यम से बिजली बनाएं, है ना, हाइड्रो पावर है, विंड पावर है, सोलर एनर्जी है, इन सबको क्या बोलते हैं हम? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं। तो ये लिखा गया है कि भाई जो आपने वादा किया है, प्रतिबद्धता दिखाई है क्या करने की? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को यूज करने की, फॉसिल फ्यूल्स को अलग को छोड़ने की। तो इनके प्रति जो प्रतिबद्धता है, उसके पीछे की वास्तविकता क्या है, वो इस आर्टिकल में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। तो लेखक के यहाँ पे जो आइडियाज़ हैं, हम कहें कि या जो भी उन्होंने रिपोर्ट लिखी है एक प्रकार से, कि किस प्रकार से यहाँ पे जो आपने प्रतिबद्धताएं दिखाई थी और वास्तव में हुआ क्या है, कि आपने वादों पे खरे उतरे हैं, कि आपने वादे पूरे किए हैं कि नहीं किए, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। कह रहा है मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज सीम अनविलिंग टू मूव अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज का मतलब जो भी विश्व की मुख्य आर्थिक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, मुख्य देश हैं, बड़े बड़े देश हैं। तो मेजर मतलब मुख्य, वर्ल्ड इकोनॉमीज मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था। सीम ऐसा लगता है, अनविलिंग मतलब उसकी इच्छा नहीं है। ठीक है, उनकी इच्छा नहीं है। अनविलिंग को एक और मैं इसका सिनोनिम बता देता हूं, रेलेक्टेंट। क्या कहलाता है? रेलेक्टेंट। तो ऐसा लगता है कि ये इच्छुक नहीं है। टू मूव अवे मतलब दूर हटने में, फ्रॉम फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल से। ठीक है। तो मुख्य जो वर्ल्ड इकोनॉमीज है वो ऐसा प्रतीत होता है कि ये अनिच्छुक है, रिलेक्टेंट है, कि ये फॉसिल फ्यूल से दूर जाना नहीं चाहते हैं, फॉसिल फ्यूल यूज करते रहना चाहते हैं। ये इसका मतलब है। वर्ल्ड मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज जो है, इसकी वर्ब दे रखी है आपको, क्या? सीम। ठीक है भाई। तो ये इसका मतलब है। अब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से, और मैं बता दूं इसका पीडीएफ, ये जो पढ़ा रहा हूं ये वाला, और साथ में वो कैब जो इसकी होगी वो आपको प्राप्त हो जाएगी टेलीग्राम चैनल से। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, या फिर सीधा आप सर्च करिएगा आशीष क्लासेस, वहां पर आपको ये सब मिल जाएगा। इसके अलावा बता दूं आपको कि एक कोर्स चल रहा है, और अब तो खैर कंप्लीशन की तरफ भी है वो कोर्स। आरएएस मेंस के विद्यार्थियों के लिए एक कोर्स डिजाइन किया गया था, जो शुरू हुआ था आज से कुछ रोज पहले। 36 क्लासेस वहाँ पे हो चुकी है, क्लास नंबर 37 आज है। तो आप लाइव जुड़ना चाहें उस क्लास से तो 5:30 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। 5:30 बजे शाम को ये क्लासेस स्टार्ट होती है। मंडे टू सैटरडे ये क्लासेस रहती हैं। लाइव जुड़ना चाहें तो आप चाहते हैं कि रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो यही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी विद पीडीएफ। ठीक है। वहाँ 36 क्लासेस अब तक हो चुकी हैं, जहां पे ग्रामर के 4 टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक नंबर 5 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। वहां पे कुछ कॉम्प्रिहेंशन वाला जो साइड है, कंपोजिशन वाला जो साइड है, पैराग्राफ राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, ये भी मैंने डिस्कस किया है वहाँ पे। तो अगर कंपोजिशन पार्ट आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ट्रांसलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप वो कोर्स बाई कर सकते हैं। या फिर आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो कोर्स बाई कर सकते हैं, या आरएएस की तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं तब भी वो कोर्स आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? द बाउंड्री वॉल एनक्लोजिंग डिस्कशंस। एनक्लोजिंग का मतलब है सराउंडिंग, चारों ओर। बाउंड्री वॉल का मतलब सीमा, बाउंड्री। तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा क्या कहना चाहता है। बाउंड्री वॉल तो कह रहा है कि जो सीमा है, जो लिमिट है, किसके इर्द गिर्द? डिस्कशंस के इर्द गिर्द। मतलब जो डिस्कशंस को घेरे हुए है, चर्चाओं को घेरे हुए हैं। चर्चा किसकी है? चर्चा है ग्लोबल क्लाइमेट के इर्द गिर्द। वो बाउंड्री वॉल कितनी है? वो है 1.5 डिग्री सेल्सियस। ही जो आ रहा है बाउंड्री वॉल की वर्ब दे रखी है। ठीक है। तो वो बाउंड्री वॉल जो कि चर्चाओं को सराउंड किए हुए है। चर्चा किसको लेकर है? ग्लोबल क्लाइमेट को लेकर।
वो बाउंड्री वॉल कितनी है? बाउंड्री वॉल है 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको ऐसा पढ़ लो, वैश्विक जलवायु के इर्द गिर्द जो चर्चाएं हो रही हैं उसको सराउंड किए हुए जो बाउंड्री वॉल एक तय की गई है कि हाँ इतना ही टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, इससे अधिक नहीं जाना चाहिए, वो टेम्परेचर का दे रखा है, आपको लिमिट दे रखी है 1.5 डिग्री सेल्सियस। और द एवरेज इंक्रीज, या फिर यूं कहें कि ये क्या है, ये एक औसत बढ़ोतरी है किसमें? ग्लोबल टेम्परेचर्स में, मतलब वैश्विक तापमान में। कब से? प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, जो औद्योग धंधे जब नहीं थे, जब औद्योगिक इकाइयां नहीं थी, इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं थी, उससे पहले से, है ना, जब से ये प्री इंडस्ट्रियल टाइम जो था, ये जो दौर था इंडस्ट्री से पहले वाला दौर, तब से लेकर अब तक जो एवरेज इंक्रीज है वो कितना है? बाउंड्री कितनी है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। नाउ दैट 1.1 डिग्री सेल्सियस क्रॉस्ड, अब कह रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस तो क्रॉस हो ही गया है, मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस ही एक औसत तापमान रखा गया है बाउंड्री, और ये इसमें से 1 डिग्री जो है वो क्रॉस हो गया है। 1 डिग्री सेल्सियस का जो वर्ब है वो इज है, ठीक है। नाउ है वो एडवर्ब होता है क्योंकि ये टाइम बताता है। नाउ हमेशा ही क्या है? एक एडवर्ब है, ये टाइम बताता है। तो अब जबकि 1 डिग्री सेल्सियस जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई है, ऑल द रैंगलिंग, रैंगलिंग का मतलब होता है बिकरिंग, रैंगलिंग का मतलब क्या है? बिकरिंग। आप इसे और क्या कह सकते हैं? क्वेरलिंग, ठीक है। आप इसे और क्या कह सकते हैं? आर्ग्यूइंग, झगड़ा। तो सारा का सारा झगड़ा जो है अंडरवे, मतलब जो प्रोग्रेस में है, जो चल रहा है झगड़ा, एट द क्लाइमेट समिट, किस में? जो क्लाइमेट को लेकर एक मीटिंग रखी गई है, समिट रखी गई है उसमें, इन दुबई। इज वो झगड़ा, अब ये रैंगलिंग की वर्ब क्या है? इज। टू कैप, कैप का मतलब है लिमिट करना या चेक करना, मीन्स रोकना। तो वो झगड़ा पूरा का पूरा ये है कि जो आधा डिग्री सेल्सियस और रह गया है, 1 डिग्री तो पार हो गया, आधा डिग्री रह गया, तो इस बढ़ोतरी को रोक दिया जाए, है ना, ये पूरा झगड़ा है। तो कह रहा है अब जबकि 1 डिग्री सेल्सियस तो क्रॉस हो गया है, तो सारा का सारा झगड़ा जो चल रहा है, अंडरवे का मतलब जो कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेस में है, वो झगड़ा कहां पर? क्लाइमेट समिट में। क्लाइमेट समिट कहां पर हुई है? दुबई में। ये झगड़ा क्या है? वो झगड़ा है केवल ½ डिग्री जो राइज है उसको रोकने को लेकर झगड़ा है। ग्लोबल प्लेजेस, प्लेज का मतलब ओथ होता है, शपथ होता है, प्रॉमिस होता है, वादा होता है। तो वैश्विक जो वादे हैं किसको लेकर? कट एमिशंस, जो एमिशन है मीन्स जो आप क्या कहते हो, जैसे कोई जैसे कारखानों वगैरह से कोई धुआं निकल रहा है ना, रासायनिक चीजें निकल रही हैं, उसको हम एमिशन, उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ग्लोबल प्लेजेस है, वैश्विक जो प्रतिज्ञाएं हैं, किसको लेकर? एमिशंस को कट करने को लेकर, एमिशंस में कटौती करने को लेकर, वो प्लेजेस, ये आ रही है इसकी वर्ब आर, वो है इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट एडजेक्टिव, वो अपर्याप्त हैं टू अचीव दिस, इसको प्राप्त करने के लिए। तो कह रहा है वैश्विक जो प्रतिज्ञाएं हैं, सभी देशों ने प्रतिज्ञा की है कि हम इसको रोक लेंगे और हम कार्बन एमिशन कम करेंगे, हम क्लाइमेट में तो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखेंगे, उससे आगे नहीं आने देंगे। तो लेखक कह रहा है कि भाई आपकी जो वैश्विक प्रतिज्ञाएं हैं एमिशंस को कट करने की, वो प्रतिज्ञा मात्र से ही काम चलने वाला नहीं है, ये इसको प्राप्त करने में या इसको अचीव करने में इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। इनसफिशिएंट सफिशिएंट का ऑपोजिट है, सफिशिएंट से पहले इन प्रेफिक्स लगाकर इसका ऑपोजिट बनाया गया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे कह रहा है कि करंट एस्टिमेट्स आर, एस्टिमेट्स का मतलब पूर्वानुमान है, एस्टिमेट्स का मतलब एक प्रकार से एक कैलकुलेशन है, आंकड़े हैं, है ना। तो वर्तमान जो अनुमान है, एस्टिमेट्स की वर्ब है आर, वो क्या है? आर दैट टू लिमिट वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये कह रहा है कि अभी जो वर्तमान में अनुमान है वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि जो गर्मी है, वार्मिंग है, उसको रोक के रखें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही, द वर्ल्ड रिक्वायर्स, तो इसके लिए विश्व को, वर्ल्ड के पहले द लगता है, याद रखें, तो विश्व को जरूरत है, रिक्वायर्स 3 टाइम्स मोर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। क्या चाहिए? कि 3 गुना ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता चाहिए, कब तक? 2030 तक। तो करंट एस्टिमेट्स आर दैट, वर्तमान के जो एस्टिमेट्स हैं, अगर ये हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लिमिट करें, रोकें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही,
तो विश्व को आवश्यकता है 3 गुना रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की 2030 तक। ठीक है, अभी वर्तमान में जितना हम क्षमता से रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को यूज कर रहे हैं उससे 3 गुना सोर्सेज को यूज करना पड़ेगा। या फिर इसको ऐसे समझिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम 11,000 गीगावाट इतनी एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के द्वारा ही प्राप्त करनी पड़ेगी। ठीक है, दैट देयर इज वाइड ग्लोबल कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट। क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट। सर्वसम्मति को बोलते हैं, सर्वसहमति को बोलते हैं कंसेंसस। अब कह रहा है कि बहुत व्यापक स्तर पर वैश्विक सहमति इस बात को लेकर है। दैट को एक बार छोड़ दीजिए। अब ये देयर इज जो है ये कंसेंसस के लिए इज आ रहा है। देयर एडवर्ब है, वाइड है वो एडजेक्टिव है, ग्लोबल भी एडजेक्टिव है। तो बड़े स्तर पर है ना, बहुत ही बड़े स्तर पर, वाइड को आप एक्सटेंसिव भी कह सकते हो, विस्तृत स्तर पर, व्यापक स्तर पर एक वैश्विक सर्वसहमति है। किसको लेकर? नीड को लेकर। नीड जब नाउन होता है उसके साथ प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट होती है तो फॉर लगता है। किसकी आवश्यकता? तो कह रहा है कि वैश्विक सहमति इस आवश्यकता पर कि ट्रिपलिंग का मतलब 3 गुना, जो 3 गुना करने की जो बात हम कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की कैपेसिटी को 11,000 गीगावाट करने को, ये जो इसकी आवश्यकता है वॉज फर्स्ट फॉर्मली आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेट का मतलब है डिक्लेयर करना, आर्टिकुलेट का मतलब स्टेट करना है ना, घोषित करना, मान लो असर्ट करना भी कह सकते हैं। तो ये पहली बार औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की गई थी न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन एट द G20 समिट इन दिल्ली इन सितंबर में दिल्ली में जो ये G20 लीडर्स की बैठक हुई थी वहां पर ये बात घोषित की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी। बात समझिए फिर से, दैट देयर इज वाइड ग्लोबल कंसेंसस ऑन द नीड फॉर दिस ट्रिपलिंग। तो कह रहा है कि ये जो बात है यहां से लेकर यहां तक, वहां पे सभी देशों के बीच में सहमति देखने को मिली थी कि हाँ हमें 3 गुना कैपेसिटी करनी पड़ेगी, है ना, 3 गुना ये क्षमता का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये जो बात थी इसके लिए दैट दे रखा है, दैट की वर्ब दे रखी है वॉज। ठीक है, तो ये बात जो थी वो औपचारिक रूप से, फॉर्मली एडवर्ब है, औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की गई थी G20 समिट जो सितंबर में हुई थी। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की बात कर रहा है ना, G20 समिट जो हुई थी दिल्ली में उसमें ये घोषणा की गई थी। समझ में आ रही है बात? सितंबर जब पर्टिकुलर मंथ का नाम है, हम सितंबर की ही बात कर रहे हैं तो इन है, तो याद रखिए मंथ और ईयर की अगर बात हम करते हैं, महीने की बात करें, वर्ष की बात करें, तो आपको लगाना क्या होता है? इन। और अगर हम डे और डेट की बात करते हैं पर्टिकुलर, तो फिर हमें क्या लगाना होता है? ऑन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कह रहे हैं इन द रनअप टू। रनअप जो होता है, रनअप टू का मतलब होता है जो भी इवेंट होने वाला है उससे पहले का समय, है ना, पीरियड बिफोर एन इवेंट। पीरियड बिफोर एन इवेंट, जो भी इवेंट होने वाला है उससे पहले के समय को क्या बोलते हैं? रनअप। तो क्या कह रहा है? ये फ्रेजल वर्ब है। इन द रन अप टू द दुबई समिट। अब दुबई समिट से पहले, ये मान लीजिए बिफोर दुबई समिट, पर इसको पढ़िए आप। इट वॉज परसीव्ड। परसीव का मतलब होता है नोटिस करना, परसीव का मतलब होता है डिसर्न करना, समझना, है ना, ऑब्जर्व करना। तो कह रहा है कि इट वॉज परसीव्ड, वॉज परसीव्ड पैसिव है, तो ऐसा माना गया था, ऐसा नोटिस किया गया था दैट दिस वुड बी वाइडली एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, कि इस चीज को सपोर्ट किया जाएगा। किसके द्वारा? लार्जर ग्रुप ऑफ अबाउट 190 कंट्रीज। तो 190 देशों का जो समूह है उसके बहुत बड़े ग्रुप के द्वारा, ज्यादा बड़े ग्रुप के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। सिग्नेटरी टू द यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, जो एक यूएन समझौता हो रखा है क्लाइमेट को लेकर, उसमें जो हस्ताक्षर करता देश है 190, उनका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इस बात को सपोर्ट करेगा। फिर समझिए, दुबई समिट से पहले ऐसा माना गया था कि यह जो चीज है इसको क्या किया जाएगा? वुड बी एंडोर्स्ड, ये पैसिव हो गया, वाइडली एडवर्ब हो गया, कि इसको स्वीकार किया जाएगा, इसको सपोर्ट किया जाएगा। किसके द्वारा? 190 देश जो सिग्नेटरी हैं, जो हस्ताक्षर करता है यूएन कन्वेंशन के, क्लाइमेट को लेकर जो यूएन समझौता हुआ है उसके बहुत बड़े ग्रुप के द्वारा इस बात को एंडोर्स किया जाएगा। इट टर्न्स आउट दैट, टर्न आउट का मतलब हैपन। अब हुआ कुछ अलग है, हुआ ये है, क्या हुआ है कि सो फार अब तक 190 में से 118 कंट्रीज जो हैं उन्होंने एंडोर्स किया है इस प्लेज को। ठीक है, 190 में से अब तक 118 देशों ने क्या किया है? एंडोर्स किया है, सपोर्ट किया है। 118 कंट्रीज की वर्ब है हैव एंडोर्स, प्लेज है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे 118 कंट्रीज है वो सब्जेक्ट है, हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मैन वर्ब है एंडोर्स्ड, और प्लेज है वो क्या है? ये ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। एंड 2 मेजर कंट्रीज, और 2 मुख्य देश जो हैं, आई का मतलब होता है इड एस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका मतलब है जैसे कि, है ना, मतलब यानी कि 2 देश कौन कौन से वो उदाहरण बताया है। वो 2 देश है इंडिया एंड चाइना, भारत और चाइना। हैव सो फार एब्सटेन फ्रॉम साइनिंग, अभी तक इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। एब्सटेन का मतलब तटस्थ रहे हैं, इन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। बाकियों ने इस प्रतिबद्धता जाहिर की है, बाकियों ने सपोर्ट किया है इस प्रतिज्ञा को, लेकिन ये 2 देश जो है इन्होंने साइन नहीं किया है, एब्सटेन किया है। एब्सटेन के साथ में फ्रॉम लगता है। इसके साथ साथ कुछ और भी वर्ड्स हैं, एब्सटेन हो या फिर रिफ्रेन हो, या फिर इसे आप यूं कह दीजिए एब्सटेन रिफ्रेन के साथ साथ प्रिक्लूड हो या प्रिवेंट दे रखा हो, ठीक है। या फिर इसके लिए आप यूज कर सकते हैं स्टॉप या बार या डी बार। इन सब का मतलब रोकना ही होता है, और जब सभी का मतलब रोकना है तो सभी के साथ में प्रेपोजिशन फ्रॉम लगता है। इनके साथ भी फ्रॉम, यहां भी फ्रॉम, ठीक है। ये सब एक ही हैं, सभी का मतलब रोकना है, सभी के लिए फ्रॉम लगेगा तो फ्रॉम लग गया, और फ्रॉम के बाद आईएनजी लगना ही है तो आईएनजी का प्रयोग कर दिया, ठीक है। ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आगे कह रहा है ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। अब ये जो प्रतिज्ञा है ना, ये वैश्विक स्तर पे जो ये नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा की एफिशिएंसी को लेकर जो प्रतिज्ञा की गई है, पूरा एक नाम है क्योंकि सभी लेटर्स कैपिटल दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। वाइल स्टिल ए ड्राफ्ट टेक्स्ट, हालांकि ये ड्राफ्ट टेक्स्ट है। ड्राफ्ट मतलब अभी ये कच्चा है ना, अभी जो रफ वर्क किया गया है पक्का नहीं हुआ है, पूरी तरह से घोषणा इसकी नहीं हुई है। वाइल यद्यपि, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, अभी भी। इसका मतलब क्या होता है, इवन नाउ, अभी भी। तो हालांकि ये अभी भी ड्राफ्ट टेक्स्ट है, ये कहता है, ये प्लेज में क्या कहा गया, प्लेज की वर्ब सेज है, दैट यहां कंजंक्शन है। तो इस प्रतिज्ञा में कहा गया है कि इन देयर परस्यूट ऑफ ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। परस्यूट का मतलब होता है कि आप कोई चीज को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नाउन है, ठीक है। तो ये हो गया एफर्ट टू अचीव समथिंग। जो भी आप एफर्ट पुट कर रहे हैं कुछ प्राप्त करने का, उसको बोलते हैं परस्यूट। देयर है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो इस प्रतिज्ञा में यह कहा गया है कि उनका जो परस्यूट है, वो जो प्राप्ति है, उनका जो प्रयास है, क्या करने का, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करने का, 3 गुना करने का। सिग्नेटरीज कि अब उनको क्या करना पड़ेगा, जो हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, शुड ऑल्सो कमिट टू, उनको इस बात का कमिटमेंट भी दिखाना पड़ेगा। उनको ऑल्सो जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में ऑल्सो आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो सिग्नेटरीज हैं, जो हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, उनको इस बात की प्रतिबद्धता भी जाहिर करनी चाहिए। क्या, फेज डाउन ऑफ अनअबेटेड कोल पावर। फेज डाउन का मतलब होता है ग्रेजुअली कोई चीज को कम करना, धीरे धीरे कम करना, वो होता है फेज डाउन, ठीक है। फेज डाउन का मतलब क्या है, धीरे धीरे कम करना, ग्रेजुअली कम करना। अनअबेटेड का मतलब जिसको कम नहीं, जिसकी स्ट्रेंथ, जिसकी पावर कम नहीं हुई है। कोल पावर मतलब कोयले का जो बिजली बनाना है, कोयले से बिजली जो बनती है, कोल पावर जो है, उसकी बात कर रहा है। तो यहां पे क्या कह रहा है फिर समझो, हालांकि ये ड्राफ्ट टेक्स्ट है, ये अभी तक कच्चा ही है। इसमें जो ये प्लेज है वो कहती है प्रतिज्ञा कि आप अगर चाहते हो कि 3 गुना रिन्यूएबल एनर्जी वाली क्षमता का जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करें, तो इसके लिए हस्ताक्षरकर्ता देशों को एक बात की और यहाँ प्रॉमिस करना पड़ेगा, कमिटमेंट करना पड़ेगा कि वो जो अभी तक उन्होंने कोल पावर को कम नहीं किया है, अनअबेटेड मतलब जिसको अभी भी कम नहीं किया गया है, या फिर कहें जिसकी स्ट्रेंथ और पावर कम नहीं हुई है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है ना, इसको फेस डाउन करना है, धीरे धीरे करके इसको भी कम करना है। इन पर्टिकुलर एंडिंग द कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन अनअबेटेड न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, विशेष करके, है ना, इन पर्टिकुलर मतलब स्पेशली, विशेष करके, क्या करते हुए, एंड करते हुए। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब 2 काम दे रखे हों साथ में और एक काम बताए कि ऐसा करते हुए, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या करते हुए, एंड करते हुए, अंत करते हुए। किसका, कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट का, लगातार जो निवेश जारी है, लगातार जो निवेश किया जा रहा है, किसमें, नए कोयले से संचालित होने वाले पावर प्लांट्स, बिजली वाले जो संयंत्र है, बिजली वाले जो प्लांट्स है, बिजली बनाने के जो उपक्रम हैं, उनमें जो कोयले से बिजली बनाई जा रही है, अभी भी लगातार उसमें इन्वेस्टमेंट चल रहा है ना। तो उस चीज को रोक कर ऐसा कर सकते हो कि धीरे धीरे कोल पावर को
जो आप कोल पावर निर्भरता जो आपकी है उसको कम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कह रहा है दिस इज ए मेजर रेड लाइन फॉर इंडिया। रेड लाइन का मतलब यहाँ पे है लक्ष्मण रेखा, इससे बाहर नहीं जा सकता है। एक लिमिट लगा दी, उससे बाहर जाना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये भारत के लिए रेड लाइन है, ये भारत की लक्ष्मण रेखा है, भारत को ये चीज़ करनी पड़ेगी। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।